नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा राष्ट्रपति की तरफ से मंजूर भी कर लिया गया है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में जो प्रमुख कारण बताया या अपने पद को छोड़ने के पीछे की जो वजह बताई, उसमें उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया। लेकिन मॉनसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई पूरी तरीके से संपन्न कराने के बाद, तमाम सांसदों के साथ मुलाकात करने के बाद चुपचाप अचानक धनखड़ का जिस तरीके से बीती रात यह इस्तीफा हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। सिर्फ आम जनता ही नहीं, उनके साथ के जो नेता लोग थे वो भी अब तक यही संशय जता रही हैं कि ये जो इस्तीफा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर तो नहीं हो सकता, इसके पीछे की और वजह हो सकती है। अब इसमें कोई जेपी नड्डा से उनका विवाद बता रहा है, कोई कह रहा है कि उन्हें वहां से हटाकर कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है, कोई कह रहा है कि बिहार के चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है और वो ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ते हुए एक ट्वीट किया है। और यकीन मानिए, जितने भी कयास, जितनी भी अटकलें अब तक लगाई जा रही थी विपक्ष की तरफ से, जितने भी मुद्दे अब तक बनाए जा रहे थे, उन सबको प्रधानमंत्री मोदी के इस एक ट्वीट ने विराम दे दिया है, यानी कि पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया है। आइए देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। वो लिखते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी हैज गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आवर कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज इंक्लूडिंग एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विशिंग हिम गुड हेल्थ। फिर हिंदी में क्या मतलब है इसका। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है, जो बताने के लिए काफी है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद क्या लिखा है देश के प्रधानमंत्री ने। और सबसे बड़ी बात, आप इस चीज को ऐसे भी समझिए कि अगर किसी के इस्तीफे के बाद इतनी अटकलें लगाई जा रही हैं कि खुद देश के प्रधानमंत्री को आगे आकर सफाई देनी पड़े या फिर ये लिखना पड़े कि सिर्फ स्वास्थ्य है कि मैं उनकी कामना करता हूं, यानी नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं इशारा दिया है कि स्वास्थ्य की वजह से ही इस्तीफा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से अटकलों का बाजार कितनी तेजी से फैलाया जा रहा था। अब इसे आसान शब्दों में समझिए। जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे और राज्यसभा में सभापति के तौर पर हम उनकी कार्रवाई को देख रहे थे, बीते दिन जब मॉनसून सत्र का पहला दिन था तो कई ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें जगदीप धनखड़ का अलग अलग अंदाज देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच जब जेपी नड्डा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवाब देने के लिए तैयार हुए, खड़गे के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया तो जेपी नड्डा की तरफ से कह दिया गया कि जो मैं बोल रहा हूं वही रिकॉर्ड होगा, या फिर आप चिल्लाइए मत, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। सोचिए, लोगों ने इस एक वीडियो को भी प्रोपगेट किया और कहा कि इस बर्ताव से जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। इसके पीछे की दूसरी वजह यह भी बताई गई कि एक बैठक बुलाई थी जगदीप धनखड़ ने और इसमें तमाम नेताओं को शामिल होना था। इनमें जो किरण रिजिजू हैं उनको आना था, जेपी नड्डा को आना था। ये मीटिंग 2 बार होनी थी, 12:30 और 4:30। 12:30 की मीटिंग में तो दोनों नेता पहुंच गए, लेकिन 4:30 की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इससे जगदीप धनखड़ नाराज थे। मतलब आप सोचकर देखिए कि अटकलों का बाजार किस तरीके से गर्म किया जा रहा था। यहां तक कि जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो इसे गंभीर मामला बता रहे थे। कांग्रेस के दूसरे नेता तो ये तक कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ को अब हटा दिया गया है और अब योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाएगा उपराष्ट्रपति। सोचिए ये किस लेवल की बातें थी और किस पार्टी की तरफ से की जा रही थी। कुछ ट्वीट्स में और कुछ नेताओं की तरफ से अलग अलग कयासबाजियों का दौर चला। किसी ने कहा कि बिहार के चुनावों को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये बात मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई जो भूमिकाएं रही हैं, जो रोल निभाए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज देश के लिए निभाने का मौका मिला जगदीप धनखड़ को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन भूमिकाओं को निभाया और अब मैं उनके स्वास्थ्य की उनकी कामना करता हूं और जो उनकी हेल्थ है वो ठीक रहे, मैं इसकी कामना करता हूं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखना पड़ा, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कैसे आगे आकर इस पर चुप्पी तोड़ी है। अब सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा तो हो गया जगदीप धनखड़ का, तो अगला उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है, इसको लेकर देखिए कई नाम सामने आ रही हैं, जिनमें आप देखिए नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। वो फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में ही एक और नैरेटिव फैलाया जा रहा है और वो नैरेटिव ये है कि अगर एनडीए बिहार में जीतती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और
शायद यही मैसेज जेडीयू तक पहुंचा, तो जेडीयू ने आगे आकर कहा कि 25 से 30 अब की बार नीतीश। बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए। खुद नीतीश के बेटे ने कह दिया कि मुख्यमंत्री तो उनके पिताजी ही होंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में जेडीयू खासकर बीजेपी को मैसेज देने का काम कर रही है कि नहीं, नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। खबर यह भी है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, गठबंधन वाला नहीं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को निकालकर जगदीप धनखड़ की जगह दी जाएगी, ये पहला सवाल है। अच्छा, दूसरा, हरिवंश का नाम इसमें सामने आ रहा है क्योंकि जातीय गोलाबंदी करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, और वो तो जेडीयू से भी आते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह का नाम है, सोचिए जेपी नड्डा का नाम सामने आ रहा है, जो बिहार के राज्यपाल हैं, मतलब मुस्लिम कार्ड भी खेला जा सकता है। आरिफ मोहम्मद खान का नाम इसमें शामिल हो रहा है। कई नाम ऐसे हैं जो इस रेस में आगे चल रही है, लेकिन दलित हो गया, मुस्लिम हो गया, बिहार के चुनाव हो गए, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और देखने वाली बात यह होगी कि अब क्या होता है, किसको आगे बढ़ाया जाएगा उपराष्ट्रपति पद के लिए, कैसे ये चुनाव होगा और किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी देखना होगा कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का इशारा दिया है कि कोई ऐसी बात नहीं है, जितनी भी अटकलें लगाई जा रही हैं सब अटकलें ही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है, जिसको आपको जरूर देखना भी चाहिए, और इसीलिए ये खबर मैं आपके सामने लेकर आई। लेकिन अगर बात जगदीप धनखड़ की करें तो आपको ये समझना होगा कि इतिहास में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो तारीफ के काबिल हैं, और उनमें सबसे अच्छी चीज जानते हैं क्या है? जैसे पूर्व उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके साथ क्या था कि कुछ देर बैठ गए, फिर चेयर पर कोई और बैठ गया जो योग्य हुआ करता था, और वो चले गए। लेकिन जगदीप धनखड़ के साथ क्या था कि उन्होंने मैक्सिमम टाइम चेयर को दिया, और इसीलिए ये खिताब उनके हिस्से जाता है। अच्छा, दूसरी बात हमने देखा है कि कैसे मौका पड़ने पर वो सॉफ्ट रहे, लेकिन जब वक्त आया उनको लगा कि सॉफ्ट रहने से काम नहीं चलेगा, तो वो अग्रेसिव मोड दिखाते हुए भी नजर आए थे। और इनमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो किसी का देखा जाता है वो जया बच्चन का रहा है। आपको याद होगा कि जया बच्चन जब चिल्लाती हुई नजर आई थी जगदीप धनखड़ पर, और उन्होंने कहा था कि मैं एक एक्ट्रेस हूं और मुझे पता है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, या फेस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, या आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी टोन मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। उस वक्त जगदीप धनखड़ ने बेहद सौम्यता के साथ अग्रेसिव जवाब दिया था जया बच्चन को, जिसमें उन्होंने कहा था बस बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। और इसी तरीके के कई बार उनके वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें वो जो वेल में हंगामा कर रहे होते हैं, जो सांसद, जो विपक्षी दल के नेता, उन पर लगाम लगाते हुए नजर आते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, लेकिन अफसोस कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। 3 साल के आसपास का उनका कार्यकाल रहा है। 2027 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, और अब किसी और को उपराष्ट्रपति पद के लिए हम देखेंगे उपराष्ट्रपति बनते हुए। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी ने धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो कुछ कहा वो आपने देखा। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।